सीधे चांद पर क्यों नहीं ले जाते अंतरिक्ष यान, बार बार उसे घुमाते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो इतना घुमाने की जरूरत क्या है? जब नासा 4 दिन में अपना चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंचा सकता है तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? इन सवालों के जवाब में दो प्रमुख चीजें हैं। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और दूसरी लागत यानी पैसा। चांद सामने दिखता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है या हफ्ता भर। किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है? नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन लेता है इसरो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? वजह दो है। पहली बात तो यह धरती की चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए लगेंगे। बाकी दुनिया से किफायती होता है इसरो का मिशन। चीन ने 2010 में चांगई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था और वो 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। चांगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के पास इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। चीन चांगझेंग 3C रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन की थी 126 करोड़ रुपए की लागत। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग कीमत 150 से 450 करोड़ तक की होती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है, इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए भी उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे आगे बढ़ाया जाता है। धरती की गति और ग्रेविटी का फायदा उठाता है रॉकेट को सुंदर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ दिया जाए। इसे ऐसा समझा जा सकता है, जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसा करने पर आपको अंतरिक्ष की तरफ भेजेंगे तो आपको धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा तेजी से खींचेगी। धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बैठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी धुरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। वो धरती के चारों तरफ घूमते हुए बार बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, यानी अपनी कक्षा बदलता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाने हैं, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी है। इसके बाद वो चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।